ये बात है 1970 के दशक की। जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के एक ऐसे रॉ एजेंट के बारे में जो पाकिस्तान में 20 साल तक रहकर भारत को खुफिया जानकारी देता रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक के आखिर में। रात के करीब 3 बजे पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे की एक पुरानी गली में अचानक हलचल मच जाती है। कुछ लोग दौड़ते हुए एक घर की तरफ जा रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद है, खिड़की भी नहीं खुल रही। पड़ोसी दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा है, बिल्कुल शांत, जैसे सो गया हो। लेकिन उसकी मेज पर रखी चीजें सबको चौंका देती हैं। एक पुराना रेडियो सेट, कुछ कागज जिनमें अजीब कोड लिखे हैं और एक डायरी जिसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन मेरा नाम कभी नहीं होगा। उस आदमी की मौत को लोकल पुलिस ने एक साधारण केस मानकर बंद कर दिया। कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी। लेकिन उसी दिन भारत के खुफिया दफ्तर में एक पुरानी फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। उस फाइल पर लिखा था मास्टर। कौन था वो आदमी? क्यों उसकी पहचान कभी सामने नहीं आई? और क्या सच में वो 20 साल तक दुश्मन देश में रहकर भारत के लिए काम करता रहा? जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे खुफिया एजेंट की जिसे भारत ने कभी अपना माना ही नहीं, लेकिन जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए जी, देश की सुरक्षा। भारत की खुफिया दुनिया हमेशा से परछाइयों में काम करती आई है। यहाँ काम करने वाले लोग न तो हीरो कहलाते हैं और न ही उनकी कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार होता है उनकी पहचान का न होना। ऐसे ही एजेंट्स को कहा जाता है डीप कवर एजेंट्स, यानी वो लोग जो सालों तक दुश्मन देश में रहकर एक नई पहचान के साथ जीते हैं। उनका असली नाम, उनका असली घर, उनकी असली जिंदगी, सब कुछ पीछे छूट जाता है और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक के आखिर में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। जासूसी गतिविधियां तेज थीं। दोनों देशों की एजेंसियां एक दूसरे की हर चाल पर नजर रख रही थीं। उसी समय भारत की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसे एजेंट को तैयार करना जो सिर्फ कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए दुश्मन देश में रह सके। इसके लिए चुना गया एक युवा लड़का। वो ना तो कोई सुपर हीरो था, ना ही उसके पास कोई असाधारण ताकत थी, लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी। वो अपने आप को पूरी तरह बदल सकता था। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, और ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। उसे सिखाया गया कैसे अपनी पहचान बदलनी है, कैसे एक नई भाषा को अपने अंदर उतारना है, कैसे अपने हाव भाव, अपने बोलने का तरीका, यहाँ तक कि अपनी सोच भी बदलनी है। उसे ये भी सिखाया गया कि अगर कभी पकड़े जाओ तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही अपने हालात से निकलना होगा या फिर वहीं खत्म हो जाना होगा। कुछ सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद उस एजेंट को एक नई पहचान दी गई, एक ऐसा नाम जो उसके असली नाम से बिल्कुल अलग था। एक नई कहानी बनाई गई उसकी जिंदगी की। कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, उसके परिवार में कौन कौन है, सब कुछ इतनी बारीकी से तैयार किया गया कि कोई भी शक न कर सके। फिर आया वो दिन जब उसने अपनी असली जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहा। ना कोई विदाई, ना कोई आखिरी मुलाकात, बस एक चुपचाप विदा। और फिर वो चला गया सरहद के उस पार। शुरुआत के दिन सबसे मुश्किल थे। एक नई जगह, नए लोग और हर पल एक डर, कहीं कोई पहचान न जाए, कहीं कोई गलती न हो जाए। वो धीरे धीरे वहां की जिंदगी में घुलने लगा। उसने छोटे छोटे काम किए, लोगों से दोस्ती की और एक आम इंसान की तरह जीने लगा। लेकिन उसका असली काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कई महीनों तक वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करता रहा। कौन किससे मिलता है, किसका किससे संबंध है, कौन लोग संदिग्ध है। धीरे धीरे उसने एक नेटवर्क बनाना शुरू किया। कुछ लोग उसकी मदद करने लगे, कुछ अनजाने में उसके लिए काम करने लगे। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 5 साल। अब वो वहां का हिस्सा बन चुका था। कोई शक नहीं करता था, क्योंकि वो अब सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वो एक लोकल इंसान बन चुका था। इन्हीं सालों में उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचाई। सीमा पर होने वाली गतिविधियां, आतंकी संगठनों की योजनाएं, कुछ ऐसे प्लान जो अगर सफल हो जाते तो भारत को भारी नुकसान हो सकता था। उसकी भेजी गई जानकारी ने कई हमलों को रोका, कई लोगों की जान बचाई, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आया। समय के साथ उसका काम और भी खतरनाक होता गया। अब उसे ऐसे लोगों के करीब जाना था जो सीधे दुश्मन नेटवर्क से जुड़े थे। ये काम बेहद जोखिम भरा था। एक छोटी सी गलती और सब खत्म।
एक बार वो लगभग पकड़ा गया। एक मीटिंग के दौरान एक व्यक्ति को उस पर शक हो गया। उसने उसके अतीत के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था। अगर वो जरा सा भी हिचकिचाता तो शायद वहीं खत्म हो जाता, लेकिन उसने अपने किरदार को इतना अच्छी तरह निभाया था कि वो बच निकला। साल गुजरते गए। अब वो 10 साल से ज्यादा समय से वहां रह रहा था। उसकी असली पहचान शायद अब उसे खुद भी याद नहीं थी। उसने वहां एक परिवार भी बना लिया था, दोस्त, रिश्तेदार, एक पूरी जिंदगी। लेकिन ये सब सिर्फ एक कवर था। हर बार जब वो भारत के लिए कोई जानकारी भेजता तो उसे पता था कि वो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा, न पहचान, न सम्मान। फिर एक समय आया जब हालात बदलने लगे। नए खतरे, नए नेटवर्क, और उसके लिए काम और भी कठिन हो गया। अब उसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ता था। 20 साल बीत चुके थे। एक इंसान के लिए ये एक पूरी जिंदगी होती है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक मिशन था। फिर एक दिन उसने आखिरी संदेश भेजा, एक ऐसी जानकारी जो बेहद महत्वपूर्ण थी। कहा जाता है कि उस जानकारी ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। उसके बाद अचानक उसका संपर्क टूट गया। कोई मैसेज नहीं, कोई सिग्नल नहीं, जैसे वो गायब हो गया हो। भारत की एजेंसियों ने कोशिश की, लेकिन डीप कवर एजेंट्स के मामले में हर बार कुछ करना संभव नहीं होता, क्योंकि अगर उसे बचाने की कोशिश की जाती तो पूरा नेटवर्क खतरे में आ सकता था। और फिर सालों बाद वो घटना हुई। वही बूढ़ा आदमी, वही कमरा, वही डायरी। क्या वो वही एजेंट था? इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन उसकी डायरी की आखिरी लाइन, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन मेरा नाम कभी नहीं होगा, शायद सब कुछ कह देती है। भारत की खुफिया दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो कभी सामने नहीं आते। ऐसे लोग जो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे देश के लिए जीते हैं जो कभी उनका नाम भी नहीं लेता। ये कहानी सिर्फ एक एजेंट की नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो परछाइयों में रहकर देश की रक्षा करते हैं। और शायद उनकी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि दुनिया कभी ये जान ही नहीं पाती कि उन्होंने क्या किया। जय हिंद।